हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ साइंस साइंस का क्लास नाइन्थ का जो पार्ट लेके आए हैं वो लेके आए हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 मोशन। मोशन के दो वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं मोशन चैप्टर के दो वीडियो आप लोगों को दो पार्ट इसके दो लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको पहले देख लें, फिर इसके बाद इसको लिखें। बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई हैं। अब यहाँ से मेन टॉपिक आप लोगों के शुरू होते हैं आज के वीडियो से। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जान 10th 11th 12th का पीसीएम पार्ट, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जैसे कि 9th 10th में हम लोग उसको साइंस बोलते हैं, तो साइंस में भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, तो वहाँ पर आपका पीसीएम पार्ट पूरा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे आपके टॉपिक पढ़ाए जाएंगे विथ न्यूमेरिकल, और 10th और 12th का अनसॉल्व भी इसमें कराया जाएगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज का जो वीडियो होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, वो मोशन चैप्टर से है 9th क्लास के, और वो टॉपिक है आपका दूरी एवं विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आज का वीडियो। और डिस्टेंस दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी क्या है। ठीक है, दूरी क्या है सबसे पहले, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, या आप कह सकते हो एकांक समय में, किसी भी समय में तय की गई वास्तविक मार्ग की लंबाई, वास्तविक मार्ग की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, आपको मैंने गति की अवस्था और विराम की अवस्था दोनों बताई है। गति की अवस्था और विराम की अवस्था मैंने आप लोगों को दोनों बता के, फिर उसी से आपको वह वस्तु क्या है, गतिमान है, और गतिमान वस्तु की जो वास्तविक लंबाई है तय समय में, किसी भी समय में वो वास्तविक लंबाई जितनी तय करेगा वही क्या है, आपकी वास्तविक लंबाई की, ये आपका तय की गई लंबाई ही आपकी क्या है, दूरी कहलाती है। वास्तविक लंबाई या वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। समझ गए आप लोग। दूरी में आप लोगों का क्या है, दूरी एक, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, इसमें इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये दूरी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आप लोग दूरी समझ गए होंगे। अब ये दूरी की डेफिनेशन थी, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि रियल में दूरी आपको किस तरीके से लगती है, रियल लाइफ में आप इसको किस तरीके से इन्वॉल्व करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये आपका फिगर पेस्ट है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर बी पॉइंट पर एक घर है और ए पॉइंट, तो इस फिगर में पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी दिए हुए हैं। तो इन फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम दूरी के बारे में बात करें कि जो यहाँ पर बॉयज है, जो कि बाईसाइकिल, ये साइकिल के थ्रू डिस्टेंस तय करेगा। ये क्या करेगा, ये पहले जाएगा आपका बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, डायरेक्ट ए से सी पर नहीं जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, अगर वो ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, तो इन पॉइंटों की जितनी डिस्टेंस होगी, मतलब लंबाई होगी, वही क्या है, इसके द्वारा चली गई दूरी है। वही क्या है, टोटल लंबाई इनकी क्या है, चली गई दूरी है। जैसे जो बॉय है इसमें साइकिल में, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है पहले, जो कि डिस्टेंस क्लियर करता है 4 मीटर दिया हुआ। फिर वो क्या करता है, सी पर जाता है बी से, जो कि क्या है 3 मीटर दिया हुआ है। तो वो कुल कितनी दूरी तय करता है, वो 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर की दूरी वो डिस्टेंस क्लियर करता है। उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर की हो जाएगी।
ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं दूरी, मतलब किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, जो एक्चुअल लेंथ वो क्लियर करता है। कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली में जो डिस्टेंस या लेंथ कवर करता है वही आपकी क्या है, दूरी है। ठीक है। तो अगला टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। अब किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सरल रेखीय दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। या कह सकते हो आप लोग कि प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, जो सबसे कम न्यूनतम डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इट्स फाइनल पोजीशन। तो वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जो मिनिमम आपकी डिस्टेंस होगी वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मैं फिगर के एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब आप ये बताइए कि हम लोग पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। एक हम पहुंच सकते हैं ऐसे, इस तरीके से जाएं घूम के, और एक हम इस तरीके से जाएं घूम के, और एक हम लोग सीधे पहुंच सकते हैं। तो आप बताइए मुझे, आप विचार करिए कि आप इसमें से आपको किस मार्ग में सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचने के लिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ सर आप जाओगे घूम के पूरा, तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस करनी पड़ेगी, उतनी ही लगभग डिस्टेंस यहाँ से भी तय करनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पर अगर पहुँचोगे तो आपको जो सीधी लाइन है वहाँ से आपको जाने में कम डिस्टेंस क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो आपका मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डोनेट करने के लिए हमको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको प्रारंभिक और मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की ओर इंडिकेट करना होता है, डिस्टेंस को दिखाना होता है, डोनेट करना होता है। इसीलिए उसको दिशा की आवश्यकता पड़ती है परिणाम के साथ साथ। तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसीलिए आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वो आपकी स्केलर वो वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। ये कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी आप बात याद रखेंगे। चलिए, जो फिगर मैंने दूरी के लिए लिया था उसी फिगर से हम लोग अब डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश करते हैं। चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आप बिल्कुल फोकस करके आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी समझने में। अगर आप दिमाग इधर उधर लगा रहे हैं तो फिर आपको बड़ा मुश्किल है। तो जैसे जो बॉयज था, ये साइकिल वाला लड़का जो पहले पॉइंट बी पर जा रहा था, फिर सी पर जा रहा था, सी पे पहुंचने के लिए यहाँ पर। लेकिन अगर उसको सी पे पहुंचना है तो वो डायरेक्ट ए से सी तक पहुंच जाएगा, जो कि इसकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। और यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन ए पर है, फाइनल पोजीशन बी पर है। इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। इसीलिए 5 मीटर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट ए और सी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 5 मीटर, वही आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन बता दिया। अब मैं इनमें आपको डिफरेंट करना बता रहा हूं। ठीक है। अब देखिए, दूरी और विस्थापन में अंतर। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ठीक है, जो आपको किसी भी टीचर ने आपको नहीं बताई होगी, कि अगर हम लोगों को दो क्वांटिटी में, दो राशियों में अंतर लिखना होता है। जैसे अभी इसमें 9th क्लास में आप लोगों को, जैसे पहला ये डिफरेंट है,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फिर आपको आगे चल के पढ़ना होगा वेग और चाल में, मतलब कि वेलोसिटी और स्पीड में। फिर आपको त्वरण और वेग में अंतर पढ़ना होगा। फिर आपको जी में छोटा जी बड़ा जी में अंतर पढ़ना होगा। तो ये जो डिफरेंट लिखे जाते हैं दो राशियों में, ये किस पॉइंट के आधार पर लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। 3 पॉइंट आपको बिना याद किए हुए समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये, इन दोनों क्वांटिटी की डेफिनीशन, ठीक है। पहला डिफरेंट यही हो गया डेफिनीशन में, ठीक है। चाहे वो किसी भी क्वांटिटी का आप डिफरेंट लिखिए, चाहे आप दूरी का लिखिए, चाहे विस्थापन और दूरी का लिखिए, चाहे आप चाल और वेग का लिखिए, दोनों का डेफिनीशन, ठीक है। पहला डिफरेंट क्या होता है, डेफिनीशन। तो जैसे दूरी का और विस्थापन का आप डिफरेंट लिख रहे हैं, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों की डेफिनीशन, दूरी की डेफिनीशन और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनीशन। जैसे गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। विस्थापन हम लोग प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग, न्यूनतम लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो पहला अंतर आपका ये हो गया, दोनों की परिभाषाएं, डेफिनीशन दोनों की। अब दूसरा अंतर किसी भी चीज में लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है कि वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, मतलब वो अदिश राशि है या सदिश राशि है, अदिश और सदिश। तो दूसरा अंतर हम यहां से ढूंढ लेते हैं राशियों में कि वो कौन सी क्वांटिटी है, अदिश और सदिश, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंट हो जाता है। तीसरा जो आपका डिफरेंट होगा, इनका फॉर्मूला, ठीक है, इनका क्या फॉर्मूला, वो तीसरा आपका डिफरेंट हो जाएगा बड़े आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? तो शायद आप लोगों को बात क्लियर हो रही है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर, अभी हम लोग और डिटेल से बात करेंगे, इनके फैक्ट के बारे में भी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग अंतर, तो डिस्टेंस, एक तरफ डिस्टेंस है, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है। ये मैंने फोटो पेस्ट कर दिया है, तो टैप करते ये अगल बगल टैप करते नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने फोटो पेस्ट कर दिया ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके से समझाया जा सके। एक टीचर का मकसद होता है कि स्टूडेंट को किसी भी तरीके से टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो हंसा के समझाए, चाहे प्रैक्टिकली समझाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब ये फोटो पेस्ट से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस में पहला पॉइंट वही जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि इट्स इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, जो रियल लंबाई होती है पाथ की, वही आपका क्या है, आपका दूरी कहलाता है, मतलब कि डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। जो रियल डिस्टेंस आपकी होती है पाथ की, पाथ मतलब रास्ता, लंबाई होती है एक्चुअली में, वही आपका क्या है, आपकी डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट जो आपकी इनिशियल, मतलब शॉर्ट फॉर्म, लेंथ का शॉर्ट फॉर्म, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वही आपकी क्या है, शॉर्ट पाथ जिसको हम लोग कहेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि छोटी लंबाई, मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दूसरा जो आपका डिफरेंट है वो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपकी क्या है, आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्ट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसमें आपको दिशा नहीं होती, इसमें भैया दिशा होगी, दिशा की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब हम लोग तीसरे अगर डिफरेंट की बात करें तो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत हो सकती है, ना नेगेटिव हो सकती है, ना ही वो जीरो हो सकती है, ठीक है। आपकी जो डिस्टेंस है वो कभी भी ना तो आपकी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, और ना ही नेगेटिव हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्योंकि बॉडी क्या है, मूव करके अगर उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे चेंज नहीं हुआ तो बॉडी क्या, वो चेंज नहीं हुआ तो वहाँ डिस्टेंस कहाँ उसने क्लियर की नहीं की, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस तरीके से आप लोगों की ये डिफरेंट आपके हो गए।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ फैक्ट पर बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दूरी और विस्थापन के कुछ फैक्ट पर बात करेंगे, विस्थापन के कुछ फैक्ट पर। एक हम लोग यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान चलिए यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका सी है और पॉइंट आपका ये बी है। पॉइंट ए से सी तक ये आपकी एक स्ट्रेट लेंथ है, सीधी लाइन भी नहीं खींच रही है। और हमको पॉइंट ए से सी तक पहुंचना है तो हम लोग देखिए एक आपका रास्ता ये है जो पॉइंट बी और फिर पॉइंट सी पर जाता है। ठीक है, और एक डायरेक्ट रास्ता ये वाला भी। ठीक है, तो अगर हम लोग दूरी की बात करें, दूरी क्या है, मतलब कि पॉइंट ए से और सी तक के बीच की जो दूरी क्या है, अगर हम लोग दूरी की बात करें तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूं, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वो क्या हो जाएगी, जब वस्तु पॉइंट सी तक पहुंचती है और कितना पहुंचती है, वो बी पर जाती है फिर सी पर जाती है। ठीक है, इस तरीके से वो चल रही है, या आप और ऐसे घुमा फिरा के इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ऐसे ले जाइए वस्तु को, फिर बी पर लाइए, फिर आप इस तरीके से ले जाइए, फिर आप सी पर लाइए। तो वस्तु इस तरीके से जितना ट्रेवल करेगी, जितना ट्रेवल करके सी पर पहुंचेगी इस तरीके से, तो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी या तय की गई दूरी हो जाएगा, वो हो जाएगा जो आपका पथ है, पथ ए, पाथ जिसको हम लोग कहेंगे ए, बी और सी की लंबाई, क्या हो जाएगा कि लंबाई, ये आपका दूरी का क्या हो गया, एक तरीके का फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से दूरी का फॉर्मूला, दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस। आप जैसे मान चलिए आप कहीं घूमने निकलते हो तो जितना आप चलोगे फिरोगे जाओगे घूमने, वही सब क्या है आपकी दूरी है, जितना आप टहलोगे वही सब क्या है दूरी है, जितना लंबाई आप तय करोगे। इसी तरीके से विस्थापन में ध्यान दीजिए, तो विस्थापन में क्या है कि विस्थापन हमेशा क्या होता है, एक फैक्ट विस्थापन के लिए दूरी से कम होता है। दूरी हमेशा क्या होती है, विस्थापन का समझते हैं। देखिए विस्थापन क्या है, विस्थापन, विस्थापन है आपका जो एक सरल रेखीय गति होती है, फाइनल और जैसे ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, एसी। तो एसी की लंबाई आप कह सकते हो, एसी की लंबाई। अब यहां पर हम बी को नहीं लेंगे क्योंकि हमको फाइनल और इनिशियल पोजीशन देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से विस्थापन एक पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है, जो विस्थापन है, विस्थापन हमेशा वस्तु से मतलब वस्तु की दूरी से छोटा होता है, दूरी अधिक होती है। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो हमने एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समझेंगे। राइटिंग थोड़ा गंदी है, अभी धीरे धीरे राइटिंग सुधर रही है, आने वाले वीडियो में राइटिंग बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपके स्कूल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, दूरी और विस्थापन के जनरली क्वेश्चन है, ये कोई इतना ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर वो छूट गया तो आप लोग अपने मन से लगा लीजिएगा उदाहरण। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आपका लिया गया है कि सपोज ए स्टूडेंट्स स्कूल इज 2 किलोमीटर वे फ्रॉम इट्स होम एंड द स्टूडेंट गोज टू स्कूल फ्रॉम होम एंड रिटर्न बैक होम। मतलब एक स्टूडेंट का जो घर है, वो घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिया है, माना किसी विद्यार्थी का स्कूल स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर है और विद्यार्थी घर से स्कूल जाता है और स्कूल से फिर वापस घर लौट आता है, तो वो रिटर्न बैक हो जाता है। तो डिस्टेंस उसकी मान चलिए कि ये विद्यार्थी का क्या है, घर है। ठीक है, ये विद्यार्थी का क्या है, घर है, और ये स्कूल है, वहाँ पर ये स्कूल है,
ठीक है, ये विद्यार्थी का गोकुल धाम स्कूल। ठीक है, अब विद्यार्थी क्या करता है, वो इस तरीके से क्या करता है, 2 किलोमीटर दूर है ये। ठीक है, पर कितना, 2 किलोमीटर दूर है, और ये नहीं बताया गया कि कैसे है। अब देखिए 2 किलोमीटर वो दूर है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन निकालना है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल को आप समझ गए होंगे कि विद्यार्थी का जो घर है वो स्कूल से 2 किलोमीटर दूर, मतलब जो स्कूल है वो घर से 2 किलोमीटर दूर है। एक स्टूडेंट पहले क्या करता है, स्कूल जाता है, फिर स्कूल से वापस घर आता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो मैंने क्या कहा, टोटल दूरी या टोटल क्लियर की गई लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो कुल दूरी जो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी द्वारा, स्टूडेंट जो आपका, वो कुल विद्यार्थी द्वारा कुल तय की गई दूरी दूरी अब वो कुल दूरी कितने, देखिए 2 किलोमीटर तो क्या करता है, वो जाता है, ये हो गया, और 2 किलोमीटर वापस आता है, 2 और 2 4, 4 किलोमीटर, 2 + 2 = 4 किलोमीटर उसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। क्योंकि वो क्या करता है, 2 किलोमीटर आपका जाता है, और 2 किलोमीटर उसका क्या करता है, वापस आता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब इसके बाद उसका विस्थापन देखिए, क्या उसका विस्थापन उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई परिवर्तन हो रहा है, वो घर से स्कूल जाता है और वापस लौट आता है। आप समझ गए कि नहीं, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु आपको मिल जाते हैं, वहीं पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, वो जाता है वापस, 2 किलोमीटर जाता है तो वापस भी 2 किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर हो जाएगी। ये जनरल सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। एक इसी टाइप का क्वेश्चन और है, जब हम लोग गेंद को ऊपर फेंकते हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से मैंने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है इसको हम लोग समझते हैं, और दूरी और विस्थापन को हम लोग और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। तो यदि हम लोग क्या करें, यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंकें, पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर वापस आ जाता है, मतलब उसी स्थान पर आ जाता है। इस प्रकार पत्थर द्वारा चली गई दूरी और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं थोड़ा, और विस्थापन आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो चली गई दूरी, पहले हम लोग दूरी निकालते हैं। तो पत्थर क्या करता है, देखिए ये पत्थर है आपका, और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊंचाई तक फेंकेंगे, इधर से ऊंचाई तक फेंकेंगे, और यहाँ तक मान के चलो फेंक रहे हैं, इसकी ऊंचाई है h ऊंचाई तक फेंकेंगे, तो पत्थर ऊंचाई जब ऊपर जाएगा तो h ऊंचाई तक जाएगा, और वापस आएगा उसी माध्यम में, तो h ऊंचाई तक नीचे भी आएगा, h ऊंचाई ही आएगा। तो इसका जो दूरी हो जाएगी वो एक बार गया प्लस एक बार वापस आया, जो कल टू 2h हो जाएगी। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगी, 2h। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी उसने दूरी लंबाई तय की, h गया फिर h आया, तो लंबाई आपकी क्या हो गई, h + h 2h, ये दूरी हो गई। पत्थर का जो विस्थापन हो जाएगा, जो विस्थापन हो जाएगा वो यहाँ पर 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पत्थर की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर पत्थर बीच में लटक जाता, ठीक है, आपके पास जादू वादू होता है, उसको बीच में लटका देते आप, पेड़ में फंस जाता, तब वहां पर डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड करते। ठीक है, पत्थर क्या हुआ, पुनः वापस लौट कर उसी स्थान पर आ गया, मतलब उसके इस पोजीशन पर अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए विस्थापन आपका 0 हो जाएगा और दूरी आपकी 2h। तो आज हमने
जो इस वीडियो में टॉपिक समझा है वो दूरी और विस्थापन। ठीक है, दूरी विस्थापन क्या होता है, उसका अंतर और कुछ क्वेश्चन उसके। इसके बाद मैं इसी चैप्टर के अगले टॉपिक लेके आऊंगा, क्योंकि देखिए अगर आपको छोटे छोटे, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको चैप्टर की छोटी छोटी चीजें आती हैं तो उस चैप्टर को समझना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, पूरा सब ये सब्जेक्ट आपका कॉन्सेप्ट पे चलता है, फॉर्मूले पे चलता है। अगर आपको चीजें छोटी छोटी क्लियर हैं तो आसानी से बड़ी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए आपको मैंने पहले छोटे छोटे टॉपिक, मैंने आपको अदिश सदिश राशि बताया, फिर मैंने आपको गति बताया, विराम अवस्था बताई, गति अवस्था बताई, दूरी और विस्थापन बताया। अब मैं आपको अगले वीडियो पे जो लेके आऊंगा वो चाल और वेग होगा। अगला वीडियो एक एक टॉपिक आपको कराया जा रहा है। तो केमिस्ट्री की वीडियो भी जल्दी ही हम 9th क्लास के डालेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का वीडियो भी जल्दी ही आएगा, आप लोग थोड़ा वेट करिए, जल्दी कोशिश की जा रही है केमिस्ट्री का भी वीडियो भी आने लगे चैप्टर वाइज, और पूरा आपको क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक और अगले वीडियो के साथ।